नमस्कार। मैं आज आपको प्लांट किंगडम के फर्स्ट कैटेगरी जिसको हम एल्गी के रूप में जानते हैं, आप इस पर आज डिस्कस करेंगे आपसे। तो क्या है एल्गी, कैसे इसको समझते हैं, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कैरेक्टर ऑफ एल्गी, हेयर वी विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टर ऑफ एल्गी। एल्गी इज अ यूकैरियोटिक multicellular and photosynthetic or autotrophic, which is photosynthetic synthetic multicellular and filamentous thyroid body thyroid body thyroid plant body यार plant. So we will discuss here about the definition of algae or characteristic feature of algae, which is eukaryotic. That means they have well organized cell structure, and multicellular, more than one cell, and autotrophic, which is photosynthetic or multicellular, as well as filamentous thyroid plant body. तो एल्गी क्या है? तो एल्गी यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिक है, मल्टीसेलुलर है और फिलामेंटस थैलोइड प्लांट बॉडी के रूप में हम एल्गी को जानते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं कि आखिर इतना ही क्या है, इसके अलावा क्या होता है इसमें एल्गी में। तो एल्गी और भी कुछ चीजें होती हैं। सिंपल थैलस है, क्लोरोफिल बियरिंग है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, पानी में है, हाँ ये ध्यान रखना है। लार्जली एक्वेटिक and aquatic in bracket both marine as well as fresh water. Some are largely aquatic, some are, अभी हम इसके हैबिटेट्स पे देखेंगे तो कुछ इसमें हमको एल्गी मिलते हैं जो कि सॉइल में होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशन भी शो करते हैं, बट लार्जली एक्वेटिक। एंड दे आर नॉन एम्ब्रियोफाइटा that means the fusion of gamete and the fusion of gamete and formation of zygote, but the zygote do not develop into an embryo, so it is called non-embryophyta. After it, we also discuss about the habitats of algae. What is the habitats of algae? But here I will discuss about habitat of algae. Habitat of algae. What do you mean by habitat? The habitat means वासस्थान। एल्गी कहाँ पाया जाएगा? अगर हम एल्गी की बात करें तो एल्गी हमको कहाँ मिल सकती है? हम एल्गी को अगर सर्च करना चाहें, एल्गी पर काम करना चाहें, एल्गी को देखना चाहें, शैवाल को देखना चाहें तो हमको कहाँ मिलेगा? तो मेरे प्यारे मित्रों, शैवाल को देखना है तो हमें पानी में मिलता है। किस पानी में? तो कहा पानी में। किस पानी में? तो कहा मैरीन, यानी कि मैरीन के साथ साथ अगर हम बात करें तो मैरीन में कहा? तो कहा समुद्र में। बहुत अच्छी बात है। क्या समुद्र के अलावा कहीं दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। कहाँ पे? नदियों में दे सकते हैं, तालाब में दे सकते हैं, पोखरों में दे सकते हैं, झीलों में दे सकते हैं, इवन अपने आसपास में कोई पडल्स है उसमें दे सकते हैं, या घर के आसपास में कहीं बहती हुई नाली है उसमें भी हम एल्गी को देख सकते हैं।
इसका जो हैबिटेट्स है वो हैबिटेट्स वेरी करता है, वेरिएबल है। कहाँ कहाँ देखा जा सकता है, तो लार्जली एक्वेटिक है। एक्वेटिक में मैंने लिखा बोथ, एक्वेटिक में बोथ है हमारा, मैरीन है, और मैरीन के साथ साथ में हमारा क्या है, फ्रेश वाटर में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कुछ मॉइस्ट प्लेसेस पे भी मिलता है, जहाँ पे नमी रहती है वहां भी मिलता है, बहुत अच्छे से रहता है। कुछ ऐसी जगह ही कहाँ पे, तो सिम्बायोटिक रिलेशन भी शो करते हैं, लाइक लाइकिंग एज वेल एज सम एनिमल्स विद एनिमल्स। एनिमल्स के साथ में उसके स्किन के भी हम ऊपर देखते हैं, उस बात क्लियर है। तो आइए हम यहाँ देखते हैं हैबिटेट्स ऑफ एल्गी। हैबिटेट्स ऑफ एल्गी, हेयर एल्गी largely aquatic or in bracket both fresh and marine water. Okay, next some, yeah, on moist places like soil and wood, rock, etc, as well as lichen. It is symbiotic symbiotic with fungi and also it so with sloth bear. स्लॉथ बियर क्या है, तो इट इज अ एनिमल स्लॉथ बियर। उसकी हम बात कर लेते हैं, बियर और ब्रैकेट में इन एनिमल्स या विद एनिमल्स कर लेते हैं, विद एनिमल्स। ओके, तो हमने क्या देखा, हमने देखा भाई एल्गी कहाँ पाई जाती है, तो एल्गी कहाँ पाई जाएगी, जहाँ पानी होगा वहाँ पाई जाएगी। क्यों, क्योंकि वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, वाटर इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवलिटी, वाटर इज नेसेसरी फॉर मैनेज देयर लाइफ साइकिल, सो इट इज मोस्टली और लार्जली एक्वेटिक। इनका जो जीवन है वो पानी के ही इर्द गिर्द है, पानी के ही आसपास में है। एक्वेटिक होगा या मॉइस्ट प्लेसेस पे होंगे, और या सिम्बायोटिक अगर है तो सिम्बायोटिक में भी हमारा जो फंगस यानी कि फंजाई के साथ में जो कॉम्बिनेशन आते हैं, तो फंगस हमारा वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और फिर कंडीशन आगे बढ़ती है। हम आगे बढ़ते हैं, फिर क्या देखते हैं, फॉर्म्स एंड साइज ऑफ एल्गी। एल्गी के फॉर्म क्या है, एल्गी की साइज क्या है, कहाँ कितने प्रकार से देखने को मिलती है। तो फॉर्म्स एंड साइज ऑफ एल्गी। एल्गी का फॉर्म एंड साइज क्या है, फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी। I will discuss here about the form and size of algae. The algae is diverse. Algae is very variable in forms and size and habitats. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एल्गी कितने प्रकार से देखने को मिलती है। दे आर यूनिसेलुलर, दे आर कार्बोनियल, दे आर फिलामेंटस, दे आर मैसिव प्लांट बॉडी। दे आर मैसिव प्लांट बॉडी, सेवरल फीट हाइट शो करते हैं, देखने को मिलता है। तो हेयर हम क्या देखते हैं यहाँ पे, दे आर यूनिसेलुलर, they vary greatly in size and forms. They may be unicellular, cellular. They may be in unicellular. They may be colonial, and they may be filamentous, as well as their the massive plant body. The algae show the form and size of algae, which is I will discuss here in 4 types. One is unicellular. The NCERT show example of unicellular is Chlamydomonas as well as Chlorella. Chlamydomonas and Chlorella both are unicellular algae. So I will discuss here about unicellular algae. One is Chlamydomonas. What is the Chlamydomonas? It is a unicellular algae found in aquatic habitats. Chlamydomonas found in aquatic region, aquatic algae. तो
क्ले, हाँ क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, as well as second one is chlorella. Second one is chlorella. What is chlorella? Chlorella is also known as space algae. Chlorella is also known as space algae. What do you mean by space algae? What is the why the name of space algae? Why is commonly called space algae? Because they rich in protein. They rich in protein, so it is used as a space food by space travelers. तो इसको हम देखते हैं क्या, क्लेमाइडोमोनास के साथ साथ में क्लोरेला, क्लोरेला एक एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी है। इसको हम क्लोरेला को कहते हैं क्या, स्पेस एल्गी भी कहते हैं। इसको हम स्पेस फूड के रूप में यूज करते हैं। व्हाई? बिकॉज दे रिच इन protein. They rich in protein. So it is used by space travelers. Space travelers. Second one is colonial algae. The name of colonial algae जो NCERT में आपके दिया गया है वो हमारा है क्या, तो कहा गया वॉलवॉक्स। एग्जाम्पल इज वॉलवॉक्स क्या है, तो कहा एक कॉलोनियल एल्गी है। इसमें ऐसे कॉलोनियल एल्गी, ये फ्लैजेला इसमें निकले होते हैं और ये कॉलोनी में पाई जाती है। दे आर फ्रेश वाटर and these colonies also develop and form daughter colonies. So it is a colonial algae which is wallworms. Third one is filamentous algae. Filamentous algae. Filamentous algae में हम किसकी बात करते हैं, तो दो मुख्य एग्जाम्पल हैं, दो मेन एग्जाम्पल हैं। वो क्या है, यूलोथ्रिक्स एज वेल एज स्पायरोगायरा। यूलोथ्रिक्स एज वेल एज स्पायरोगायरा। तो यहाँ हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में यूलोथ्रिक्स एंड सेकंड वन इज स्पायरोगायरा। यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा, दे आर filamentous algae. स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। लास्ट वन इज kelp. Example, kelp. Kelp is having massive plant body. The height of the kelp retain about 100 meters in height. और kelp क्या है, एक प्रकार का ये ब्राउन एल्गी है। क्या है, ब्राउन एल्गी। इट इज अ ब्राउन एल्गी है। और इसका हाइट की अगर हम बात करें तो इसकी हाइट क्या होती है, अगर हम हाइट की बात करें about 100 meters, up to 100 meters इसकी हाइट जाती है, up to 100 meters। ये सारी चीजें NCERT में मेंशन है। भैया देखो एल्गी कितने प्रकार के, किस आधार पे, तो कहा फॉर्म्स के आधार पे। फॉर्म्स किस आधार पे, तो कहा कि मुख्यतः 4 प्रकार के। कौन से, तो कहा यूनिसेलुलर, सिंगल सेल के अगर है। फिर कहा कॉलोनी में अगर रहते, कॉलोनी हो गए। सिंगल सेल के कौन से हैं, तो कहा क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, ये क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जो है ये अब इसको प्लेस कर दिया गया है, इनको प्लेस कर दिया गया है किसमें, तो कहा किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें किंगडम प्रोटिस्टा, क्यों, क्योंकि प्रोटिस्टा किंगडम जो है वो सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ समेटे हुए है। तो ये यूनिसेलुलर है, लेकिन एल्गी हम पढ़ा रहे हैं, हमने आगे लिखा है, इसके डिफिनेशन में लिखा है दे आर मल्टीसेलुलर। तो यहाँ यूनिसेलुलर कैसे हो सकता है, तो ऐसे हो सकता है क्योंकि ये जो दोनों हैं, ये दोनों अब नाउ इट इज प्लेस्ड इन, कहाँ पे, तो नाउ इट इज प्लेस्ड इन कहाँ पे, तो कहा किंगडम प्रोटिस्टा। वही बेंथम का विटेकर के किंगडम में जो 1969 में विटेकर ने दिया था, उसमें प्रोटिस्टा में इसको अब प्लेस कर दिया गया है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, कुछ ज्यादा नहीं है, एल्गी के लिए
परेशान नहीं होना, कुछ नहीं एल्गी में। क्या क्या चीजें आती हैं एल्गी में, कुछ नहीं। जरा नाम देखा है 4 प्रकार के यूनिसेलुलर, चलो ठीक है, क्लेमेरागोनस, क्लोरेला, कॉलोनियल, बॉलवॉक्स, फिर फिलामेंटस, फिलामेंटस, ग्लोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, और फिर आपका मैसिव प्लांट बॉडी अगर देखी जाए तो कैल्प का आता है। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्या किधर की तरफ, तो कहा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन एल्गी बहुत 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन एल्गी, रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो यहाँ पे जैसे हम सब में देखते हैं, सब में पढ़ते हैं, वैसे यहाँ पे भी एल्गी जो है वो हमारी कितने प्रकार की रिप्रोडक्शन करती है, तो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइए हम देख लेते हैं। तो पहला है क्या, वेजिटेटिव, वन इज वेजिटेटिव एंड सेकंड वन इज asexual and last one is sexual. Vegetative, vegetative reproduction, reproduction. Second one is asexual, asexual reproduction, reproduction, or last one is sexual reproduction, sexual, sexual reproduction. कैसे होता है, कैसे फॉर्म होते हैं इसमें देखा गया, तो कहा गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बिल्कुल नॉर्मल, कैसा, बाय मींस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब कोई एक एल्गी है, इसका फ्रेगमेंट होगा, टूट गया और टूट करके क्या बन गया, एल्गी बन गया। तो बहुत बहुत बाय मींस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेरी सिंपल, इट इज अ फिलामेंट, इट इज अ फिलामेंट ऑफ एल्गी and they break into these segment and form new algae, form new filament, form new 3 filaments, 3 filaments. It is type of fragmentation in algae. Next one is, next one is, next one is, next one is asexual reproduction. Asexual and sexual 2 प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, इसमें अंतर क्या है, सिंपल सी बात है, बच्चे बहुत परेशान होते हैं सेक्सुअल। भैया देखो, अगर एक पेरेंट से, कितने, एक पेरेंट से सिंगल पेरेंट अगर इन्वॉल्व हो रहा है रिप्रोडक्शन में, दैट मींस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंगल पेरेंट से अगर बन रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर 2 पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप हमसे बोलोगे तो यहाँ भी तो एक सिंगल पेरेंट है, तो बेटा एक अगर हम बात करें तो ये सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पे भी ये भी एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कुछ और नहीं, एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। बट यहाँ पे जब हम एसेक्सुअल की बात करते हैं तो बाय मींस ऑफ स्पोर, बाय मींस ऑफ स्पोर। तो यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखने को मिलेगा हमको, वो किस यहाँ से, तो कहा स्पोर बनने से, स्पोर से आगे बनता है। तो कैसे होता है, बाय मींस ऑफ स्पोर। यहाँ पे एसेक्सुअल कैसे होता है, तो कहा बताया गया इसके लिए बाय मीन्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। अब बात करोगे स्पोर कैसे बनता है, स्पोर कैसे बनेगा, तो स्पोर बनने के लिए एक डिवीजन होता है जिसको मियोसिस डिवीजन कहते हैं। नहीं, यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होगा। क्यों माइटोसिस होगा, क्योंकि हमको जैसा पेरेंट है वैसा ही चाहिए, तो जैसा पेरेंट है वैसा ही गुणसूत्र वाला चाहिए, वैसा ही क्रोमोसोम नंबर चाहिए। यहाँ पे हमको बाय मीन्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड द स्पोर कैसे बनता है, तो स्पोर जो बनने का प्रक्रिया है ये किसके द्वारा, तो कहा माइटोसिस, माइटोसिस के द्वारा क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा और माइटोसिस डिवीजन से स्पोर का फॉर्मेशन होगा, तो स्पोर बनेंगे। अब बात आती है स्पोर का बोलते क्या है, तो यहाँ पे जो स्पोर होते हैं वो ज्यादातर स्पोर को हम क्या बोलते हैं, तो कहा गया जू स्पोर। जू स्पोर मीन्स दे आर मोटाइल, दे हैव फ्लैजिला। तो यहाँ अगर हम बात करें तो मोस्टली ज्यादातर या मोस्ट कॉमन, एनसीईआरटी लिखती है मोस्ट कॉमन, कॉमन और क्या, स्पोर, स्पोर इज जू स्पोर, जू स्पोर। यहाँ पे हम जू स्पोर जैसे लिखते हैं, तो जू का वर्ड होता है एनिमल और स्पोर का मतलब स्पोर, इसका मतलब एनिमल वाले कैरेक्टर हैं, इसका मतलब दे आर मोटाइल। मोटाइल का मतलब है हैविंग फ्लैजिला, इनके पास क्या होगा, तो इनके पास फ्लैजिला होगा और ये फ्लैजिला की वजह से ऐसे रेंग कर उड़ करके सॉरी चल करके किसमें, पानी में तैर करके, एक्टिवली तैर करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगे। अब जू स्पोर क्या करेगा, जू स्पोर जर्मिनेट करेगा। अगर ये जू स्पोर बना है तो जू स्पोर
जो स्पोर जर्मिनेट, और जर्मिनेट करके किसमें, एडल्ट, एडल्ट एडल्ट में बन जाएगा। क्या करेगा यहाँ पे, तो कहा ये जर्मिनेट, जर्मिनेट, ध्यान रहे इसमें कहीं भी मियोसिस डिवीजन नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, मियोसिस डिवीजन नहीं हो रहा है, माइटोसिस ही होगा। तो ये जर्मिनेट करता है, और कैसे, माइटोसिस, माइटोसिस, माइटोसिस डिवीजन करके ये काम अपना चला। नेक्स्ट आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग सेक्सुअल, सेक्सुअल कैरेक्टर्स में या सेक्सुअल पोजिशन में हम जब बात करते हैं तो वो ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो पेरेंट इन्वॉल्व, दो पेरेंट मेल एंड फीमेल, और दोनों का पेरेंट जो इनकी गेमिट रिलीज करेंगे, दोनों गेमिट फ्यूज करेंगे, और फिर उनके बाद जाइगोट बनेगा। चूंकि एल्गी है यहाँ पे एम्ब्रियो नहीं बनेगा, इसलिए जाइगोट, और जाइगोट में फिर मियोसिस, हाँ जाइगोट में फिर मियोसिस होगी, जाइगोटिक मियोसिस, और फिर आगे काम हो जाता है। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं क्या देखते हैं। तो कहा सेक्सुअल पोर्शन, तो बाय मींस ऑफ फ्यूजन ऑफ गेमीट, हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी सेक्सुअल पोर्शन की हम बात करेंगे तो फ्यूजन ऑफ इसमें गेमीट होगा, फ्यूजन ऑफ गेमीट, गेमीट पहली बात, बिना गेमीट के फ्यूजन के हम इसको सेक्सुअल बोल ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि दो अलग हमको गेमीट चाहिए। अब जब गेमीट फ्यूज करेगा क्या बनेगा, तो कहा फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट बनेगा। जब जाइगोट बन रहा है तो क्या आगे एम्ब्रियो बनेगा जाइगोट, नो, बट 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 नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, बट नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, फॉर्मेशन कोई एम्ब्रियो नहीं बनेगा, केवल जाइगोट, और जाइगोट से फिर आगे डिवाइड हो गया। अब हमसे आप पूछोगे कि आखिर यहाँ पे जो बन रहा है, ये बन रहा है, इनके पास क्या कोई सेक्स ऑर्गन भी है, यस इनका सेक्स ऑर्गन है, थोड़ा सा एडवांस नहीं, थोड़ा सा एडवांस नहीं, प्रिमिटिव टाइप का है। और कैसा है प्रिमिटिव टाइप का, तो कहा इनका जो सेक्स ऑर्गन है वो नॉर्मली यूनिसेलुलर है। इनका सेक्स ऑर्गन कैसा है, तो सेक्स ऑर्गन इज यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड, एंड नॉन जैकेटेड, जैकेटेड, नॉन जैकेटेड, बट एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे इनके क्या है, एक एक्सेप्शन है, बट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन में क्या है हमारा कारा, कुछ लोग इसको चारा भी बोल देते हैं, नहीं एक्सेप्शन कारा है। तो कहा कारा एक्सेप्शन कैसे हो गया, तो कहा कारा का जो है वो जैकेटेड होता है, इसका सेक्स ऑर्गन अगर हम बात करें तो कारा का सेक्स ऑर्गन, ऑर्गन जैकेटेड, जैकेटेड एंड मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर होगा, ठीक है। कारा का जैकेटेड होता है, मल्टी सेलुलर होता है। आगे अगर बात करते हैं उनसे कि इनका जो सेक्स ऑर्गन है वो मल्टी सेलुलर नहीं है, यूनिसेलुलर है, और साथ ही साथ में क्या है, नॉन जैकेटेड है, बट एक्सेप्शन क्या है इसका, कारा, कारा में सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर एज वेल एज जैकेटेड होते हैं। अब आगे की बात आती है कि आखिर इनका जो सेक्स ऑर्गन है वो कैसा है, सेक्स ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करता है, तो इनका सेक्स ऑर्गन जो है, मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम कहते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम oogoनियम कहते हैं। यहाँ आर्किगोनियम नहीं कहते, आर्किगोनियम ग्राफ पैटर्न में आएगा, यहाँ पे oogoनियम कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं उसको भी, यानी कि हम इसके सेक्स ऑर्गन की बात करें तो सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन जो है तो दो प्रकार से इसमें देखने को मिलते हैं, एक मेल सेक्स ऑर्गन और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन, ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को, मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोल देते हैं, तो कहा इसको एंथ्रीडियम बोल देते हैं, या एंथ्रीडिया बोल देते हैं, दोनों कंडीशन है, एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया या एंथ्रीडियम, और इसको फीमेल वाले को हम oogoनियम कह देते हैं, oogoनियम, oogoनियम कह देते हैं। अब ये क्या करेगा, तो ये एंथ्रोजॉइड निकालेगा, ये मेल सेक्स ऑर्गन क्या, एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन oogoनियम, ये क्या निकालेगा, एंथ्रोजॉइड, एंथ्रो, एंथ्रोजॉइड बनाएगा, जिसको हम मेल गेमीट, मेल गेमीट कहेंगे, और ये क्या फॉर्म करेगी, तो कहा एग फॉर्म करेगी, एग, एग कहे बनाएगी, और इसको हम फीमेल गेमीट कहते हैं, फीमेल गेमीट कहते हैं। अब ये एंथ्रोजॉइड क्या है, तो कहा एंथ्रोजॉइड हमारा मेल गेमीट है, और oogoनियम हमारा
क्या है, फीमेल गेमीट। एंथ्रोजॉइड क्या है, वो एंथ्रोजॉइड मेल गेमीट है, जबकि एग हमारा क्या है, फीमेल गेमीट। अब इसके आधार पे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ गेमीट, कितने प्रकार के गेमीट होते हैं जो फ्यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ गेमीट, टाइप्स ऑफ गेमीट, तो यहाँ पे 3 प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं। एक हमारा है आइसोगैमस, एन आइसोगैमस एंड oogamous। आइसोगैमस, आइसोगैमस, एन आइसोगैमस, एन आइसोगैमस एंड oogamous, oogamous। आइसोगैमस मीन्स, आइसो मीन्स एक समान, एक जैसे, बिल्कुल सिमिलर। तो यहाँ पे जो हमारे गेमीट होंगे वो एक जैसे होंगे जो फ्यूज करेंगे, यानी कि सिमिलर इन साइज, सिमिलर इन साइज, साइज एंड फॉर्म एंड फॉर्म, लाइक दे आर साइज, सिमिलर इन साइज, एक ही जैसा होगा, या दोनों में फ्लैजिला होगा, या दोनों में फ्लैजिला नहीं होगा। जबकि एनाइसोगैमस की बात करें, अच्छा इसमें भी फ्लैजिलेटेड और एक अनफ्लैजिलेटेड दोनों कंडीशन आती है। फ्लैजिलेटेड की बात कर लें अगर, तो इसमें आता है यूलोथेरिक्स, और नॉन फ्लैजिलेटेड में बात करें हम, तो इसका अगर एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फ्लैजिलेटेड है, इसका एग्जाम्पल है यूलोथेरिक्स, और इसका अगर हम एग्जाम्पल करें, इसका एग्जाम्पल लें, तो इसका एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा स्पायरोगायरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पायरोगायरा, जिसमें क्या होता है, कोई फ्लैजिला नहीं होती, स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा, यूलोथेरिक्स। एनाइसोगैमस की बात करें, ये फ्लैजिला बेटा, फ्लैजिला, फ्लैजिलेटेड, ये अनफ्लैजिलेटेड, नॉट। एनाइसोगैमस की बात करें, एनाइसोगैमस में यानी कि दोनों में असमानता होगी, दोनों में समान, असमानता मतलब यहाँ पे एक बड़ा और एक छोटा, एक बड़ा और एक छोटा, इस कंडीशन में। इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है इसका, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, याद रखना है आपको, उसको कहते हैं ऊडोराइना। क्या, ऊडोराइना कहते हैं, ऊडोराइना, ऊडोराइना कहते हैं। नेक्स्ट है आपका oogamous टाइप। oogamous मतलब एक मेल जो है वो मोटाइल होगा, स्मॉल होगा, एंड फीमेल नॉन मोटाइल एंड लार्ज। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल नॉन मोटाइल, मोटाइल एंड लार्ज, लार्ज एंड यहाँ पे मेल जो होगा, मेल, मेल क्या होगा, मोटाइल, मोटाइल एंड स्मॉल, स्मॉल होगा। तो यहाँ पे ये फीमेल है और ये क्या होगा, मेल होगा, ये फीमेल है और ये हमारा मेल। इस प्रकार से हम क्या देखेंगे, ये। अब इसका एग्जांपल देखिए, तो इसका एग्जांपल फ्यूकस और इसके साथ साथ में बॉल वॉक्स। एग्जांपल की बात कर लें, एग्जांपल की बात, एक हमारा है फ्यूकस और दूसरा है वॉल वॉक्स, वॉल वॉक्स। तो ये तो रही बात सामान्य परिचय इसके एल्गी के। आगे हम बात करेंगे आपसे लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी की जब बात हम करते हैं, तो थोड़ा सा इसके पहले हम इसके क्लासेस की बात करनी चाहिए मुझे। तो क्लासेस को 3 क्लास में डिवाइड किया गया, क्लोरोफिल के प्रेजेंस अब्सेंस पे। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ए सब में प्रेजेंट है, बी सी डी याद रखना है। एक इसमें है क्लोरोफिल ए सब में, क्लोरोफाइसिन, थियोफाइसिन और रोडोफाइसिन। जबकि बी सी डी, बी इसमें थियोफाइसिन है और सी डी, हाँ बी क्लोरोफाइसिन है, सी और डी, सी है आपका थियोफाइसिन है और रोडोफाइसिन है आपका डी है। इस प्रकार से हम आगे की चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आइए हम बहुत संक्षेप में एक हल्के में देख लेते हैं किसके बारे में, तो कहा लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी के बारे में। तो मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज गैमेटोफाइट। ये क्या है, तो कहा ये मेन प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी है, जो कि क्या है, हैप्लॉयड है, एन है, मेन प्लांट बॉडी एन है। इससे क्या निकलते हैं, तो इससे निकलते हैं इसके सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन कितने प्रकार के, तो कहा 2 प्रकार के, एक हमारा एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम, और एक हमारा ओगोनियम, ओगोनियम। एंथ्रीडियम एंड ओगोनियम। एंथ्रीडियम से क्या निकलता है, तो कहा एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉयड, एंथ्रोजॉयड, एंथ्रोजॉयड,
और oogonia से क्या, तो कहा oogonia से एग निकलता है जो कि गेमीट है। अब क्या होगा कि एंथ्रोजॉयड और एग क्या करेंगे, आपस में फ्यूज करेंगे। ध्यान रहे ये एंथ्रीडियम और ये क्या हमारे ये सेक्स आर्गन है, और सेक्स आर्गन ये हमारे क्या हैं, ये हमारे भी हेप्लॉयड क्या है, ये सेक्स आर्गन हमारे कैसे हैं, तो कहा ये हेप्लॉयड है, ये भी क्या है हेप्लॉयड है, ये भी क्या है हेप्लॉयड है, तो यहाँ पे भी ये भी हेप्लॉयड है, ये भी हेप्लॉयड है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कौन सा डिवीजन हुआ होगा, तो इसको हम कहते हैं गेमिटोजेनेसिस, गेमिटोजेनेसिस, जेनेसिस। और ये गेमिटोजेनेसिस बाय माइटोसिस, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू ये गेमिटोजेनेसिस हुआ, जिससे हमारा एंथ्रोजॉयड और एग बना है। एंथ्रोजॉयड कैसे बना, एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉयड बाय द डिवीजन, और कैसा डिवीजन, माइटोसिस, इसको हम कहते हैं गेमिटोजेनेसिस। जबकि oogonia से एग कैसे बना, oogonia से एग जो बना है वो किसके हिसाब से बना है, तो पता चला गेमिटोजेनेसिस इसको भी कहते हैं, लेकिन माइटोसिस डिवीजन के। अब दोनों हैप्लॉयड है, यहाँ पे क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। और जैसे फर्टिलाइजेशन होता है एक स्टेज आता है जिसको हम कहते हैं जाइगोट। ध्यान रहे ये यन था, यहाँ भी यन था, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2n हो जाएगा। अब 2n आगे क्या होगा, तो कहा इसमें जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस, मियोसिस होगी, और जाइगोटिक मियोसिस के दौरान या जाइगोटिक मियोसिस से मिलेगा क्या, तो कहा इससे हमको मिलते हैं, जब मियोसिस होगी, जाइगोटिक मियोसिस होगी, तो हमको स्पोर बनेंगे, कितने, तो कहा 4 स्पोर, कितने, 4 स्पोर बनेंगे, और ये चारों क्या होंगे, n नंबर के होंगे, हैप्लॉयड होंगे, तो स्पोर्स बन गए। अब ये स्पोर क्या करेंगे, ये स्पोर आगे जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट, जर्मिनेट, और जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, गेमिटोफाइट बनाएंगे। जर्मिनेट कैसे करेंगे, तो कहा यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होगा। क्यों होगा माइटोसिस, क्योंकि ये माइटोसिस होगा तो एन तो यहाँ हो ही गया था, अब एन से आगे जर्मिनेट करेंगे तो ये होगा। ध्यान रहे यहाँ पे बहुत कम समय के लिए, बहुत कम समय के लिए क्या आया है, डिप्लॉयड स्टेज आया है। ये डिप्लॉयड स्टेज की अगर बात करें तो बिल्कुल बहुत कम समय के लिए आया है, ये इतना ही डिप्लॉयड है, यही 2n है, और इसी को हम स्पोरोफाइट क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट बोलेंगे, ये स्पोरोफाइट यही है 2n, बहुत छोटा सा आया है स्पोरोफाइट, यही आया है छोटा स्टेज। बाकी क्या है, बाकी गेमिटोफाइट है, बाकी गेमिटोफाइट है। तो अब क्या देखा हमने, हाँ एक चीज ये ध्यान रखना है, फर्स्ट स्पोरोफाइट क्या है, तो हमारा ये जाइगोट है, और फर्स्ट गेमिटोफाइट क्या है, ये हमारा स्पोर है। ये चीज हमको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आया एक आध बार नीट में पूछा गया है कि फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, तो फर्स्ट सेल ये जाइगोट क्या है, तो कहा जाइगोट हमारा फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, और स्पोर क्या है, फर्स्ट सेल ऑफ क्या, तो कहा कि गेमिटोफाइट, गेमिटोफाइट, ठीक है, गेमिटोफाइट। ध्यान रहे यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है, इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो नॉर्मली कहाँ चाहिए, वाटर में, मोस्टली मोस्टली एक्सटर्नल होते हैं, बाहर होते हैं, वाटर में होते हैं, और कुछ जगह पे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी देखने को हमको मिलता है। इस प्रकार से एल्गी का एक ओवरऑल व्यू रहा है। आपको जो भी चीजें इसमें और एडिशनल सीखनी है, समझनी है, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।